हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी साइड इफ़ेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपडेट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका इंटरव्यू आपके सिलेक्शन में। तो जिस भी प्रोग्राम में आप सिलेक्टेड हो, याद रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है तो आपका सिलेक्शन भी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं टोटल मार्क्स कितने हैं। तो ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू के टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 मार्क्स है, और वेटेज भी आपको मालूम होगा, वेटेज 30% है। तो समझ लो ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके मेरिट लिस्ट में नेम आने के लिए। ठीक है, तो ये सोच लेना कि इंटरव्यू मतलब डू और डाई, अच्छे से प्रिपरेशन करो। इंटरव्यू अगर अच्छा जा रहा है और आपने टेस्ट नेट में भी अच्छा स्कोर किया है, क्योंकि टेस्ट नेट का स्कोर 50% वेटेज है, तो आपका सिलेक्शन बहुत ही ईजिली हो जाएगा। तो 30% वेटेज है और टोटल मार्क्स है 100। ठीक है, और कैसे क्या प्रिपरेशन करना, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसका अगर आप प्रिपरेशन करते हो उसको सबसे पहले आप प्रिपेयर कर लो, उसको क्या बोलना है आपको उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद जितना भी आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अगर आपको मालूम होगा जो ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है, तो जो भी प्रोग्राम में आप सिलेक्ट होंगे उसका जिस भी प्रोग्राम में आप सिलेक्ट हुए होंगे, या कोई स्टूडेंट 2 प्रोग्राम में सिलेक्ट हुआ होगा, कोई 1 प्रोग्राम में सिलेक्ट हुआ होगा, या कोई 3 प्रोग्राम में सिलेक्ट हुआ, तो तीनों का अलग से इंटरव्यू होगा। तो तीनों का अपना ही तरीके से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो जो भी हो, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो लास्ट में रेड लाइन में मैंने लिखा है, जो देखो, personal interview will assess the subject of knowledge, assess the subject knowledge, motivation for applying for the course and sensitivity। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बता रहा हूँ। पर्सनल इंटरव्यू विल एसेस द सब्जेक्ट नॉलेज, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका नॉलेज कितना है, मोटिवेशन फॉर द अप्लाइंग फॉर द कोर्स एंड सेंसिटिविटी फॉर द कोर्स। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लो, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बेसिक से क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मैं अलग से तुम्हें क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कोई नहीं बता रहा होगा, ऐसा नहीं है। ये बेसिक से ही क्वेश्चन है, आपको आंसर अपना प्रिपेयर करना होता है, और इसी आंसर से आपको एसेस करेंगे कि आप कितने मोटिवेटेड हो। किसी भी प्रोग्राम में आप जिस भी प्रोग्राम में सिलेक्टेड हो उसके लिए कितने मोटिवेटेड हो, क्या सोच रहे हो, क्यों अप्लाई किए हो। तो यही इंटरव्यू है बस। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ बहुत ही बड़ा सा इंटरव्यू आप मतलब फेस, बहुत ही प्रॉब्लम होगा इंटरव्यू फेस करने में, ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जैसा कि हर कोई इंटरव्यू में पूछता है, आपका इंट्रोडक्शन पूछता है। तो वैसे ही आपको प्रिपेयर करना है इस क्वेश्चन का, क्या बोलना है आपको। ठीक है, आप कौन से बैकग्राउंड से हो, कौन सा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, क्या कर रहे थे इससे पहले, ये सब सब कुछ आपको बताना है यहाँ पे। और नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं बताऊँ, सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन देखो। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है, व्हाई यू वांट टू परस्यू दिस एमए प्रोग्राम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप आंसर अच्छे तरीके से दे रहे हो, इंटरव्यूअर तो सब जानते ही है कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, या आपका मोटिवेशन क्या है, या आप जेन्युइन हो कि नहीं इस प्रोग्राम के लिए, या किसी से सुने हो आ गए हो अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं है। तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में टेस्ट के प्रोग्राम होते ही हैं, आपको पता ही होगा। तो उस स्पेशलाइजेशन को क्यों चूज़ किया है आपने, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है, ये सब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन याद रखो, व्हाई यू वांट टू परस्यू दिस एमए प्रोग्राम, यानी कि एमए प्रोग्राम में यानी कि जो भी प्रोग्राम में आप सिलेक्टेड हो, मास्टर्स के जो भी प्रोग्राम में सिलेक्टेड हो, उसको क्यों करना चाहते हो। ठीक है, एक नोट बुक लो, उस पर आप अच्छे से सर्च करो। देखो, इसका जो भी मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन बता रहा हूँ, व्हाई यू वांट टू परस्यू दिस एमए प्रोग्राम,
आप ऑफिशियली वेबसाइट में जाओ, ठीक है। ऑफिशियली वेबसाइट में जाकर हर एक प्रोग्राम का डिटेल लिखा गया है, ठीक है। जिस भी प्रोग्राम में आप सिलेक्टेड हो, रूरल डेवलपमेंट हो, HRM हो, उस प्रोग्राम हो, जितने भी कैंपस में जो भी टेस्ट नेट के प्रोग्राम होते हैं, जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे आपको MA के, उसके बारे में डिटेल दिया गया है कि इस कोर्स में आपको क्या पढ़ना है। सिलेबस भी दिया गया, आप जाके देखना, सिलेबस भी दिया गया है और एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है पूरा, किस कोर्स किस लिए बनाया गया है, क्या है, ठीक है, फ्यूचर क्या है इसमें। तो वो सब आप पढ़ लो एक बार, सभी को मैं बता रहा हूँ जो भी व्यूअर्स हैं। और शेयर करना ज़रूर ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी कोई और भी प्रोग्राम में सिलेक्टेड हो तो उनको भी बेनिफिट हो। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जो भी ऑनलाइन आपका जो भी ऑफिशियली वेबसाइट में जाना, कहीं और नहीं, ऑफिशियली वेबसाइट में जाना, वहाँ पे हर एक प्रोग्राम का डिटेल दिया गया, उसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। उसको पढ़ के आपको डायरेक्टली नहीं बोलना, उसको पढ़ोगे, आपको और भी नहीं जानते होगे उस प्रोग्राम के बारे में तो और भी जान पाओगे, यही मैं बताना चाहूँगा। उसमें आप और भी समझ पाओगे कि हाँ ये प्रोग्राम इसीलिए है, या नहीं जानते होगे तो जाके पढ़ो, ठीक है। तो सभी को करना है, जो भी एग्ज़ाम जो भी प्रोग्राम में आप सिलेक्टेड हो उसका ऑफिशियली वेबसाइट में जाओ, उस प्रोग्राम का डिटेल पढ़ो और सिलेबस भी पढ़ो, ताकि आपका जो आंसर बनेगा ना, जो आंसर बनेगा वाई यू वांट टू परस्यू दिस MA प्रोग्राम, वो बहुत ही अच्छा आंसर बनेगा आपके मुताबिक। और खुद पे एनालिसिस करना है, ठीक है। इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है कि क्यों आप करना चाहते हो, ठीक है। और आपने भी कुछ सोच के ही अप्लाई किया होगा, ऐसा नहीं है कि आप बिना सोचे ही अप्लाई किए होगे, कुछ तो सोचा होगा। किसी को ना किसी प्रोग्राम में अगर उन्होंने, अगर मान लो 50 प्रोग्राम है, उसमें से आपने मैक्सिमम 3 प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं, तो तीनों प्रोग्राम में आपको पक्का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा, कुछ ना कुछ आपको लग रहा होगा कि ये मेरे लिए बेहतर कोर्स है। तो क्यों करना चाहते हो ये भी आपको ही पढ़ कर बताना है, सब कुछ समझना है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई यू वांट टू परस्यू दिस MA प्रोग्राम, ये पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लेना। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोडक्शन भी अच्छे तरीके से देना, क्योंकि ये आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो इंटरव्यू में, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम कैसे बाकियों से बेटर हो, ठीक है। ये ना कि एग्ज़ाम पास और फेल का है, ये एग्ज़ाम आप बाकियों में से जो भी इंटरव्यू अप के लिए अप्लाई किए उस प्रोग्राम को, उसमें से तुम बेटर हो कि नहीं हो, ये देखा जाता है, ठीक है। ये पास करने वाली एग्ज़ाम थोड़ी है कि आपने 100 में 33 ले आए तो पास हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, आप ज़्यादा स्कोर करोगे तो आप सेफ हो, नहीं स्कोर पर कर पाओगे तो आप समझ सकते हो क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू नो अबाउट TISS और हाउ यू नो अबाउट दिस MA प्रोग्राम। तो ये भी पूछते हैं, जैसा कि हाउ यू नो अबाउट TISS या हाउ यू नो अबाउट दिस प्रोग्राम, यानी कि इसका मतलब क्या है। या जो 4th नंबर क्वेश्चन है, वाई TISS, ये 3rd 4th क्वेश्चन सेम ही है, समझ लो। वाई TISS मतलब ये कहना है कि आप TISS यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के बारे में जानते हो कि नहीं, क्या है ये कॉलेज, ठीक है, क्या है इसका हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री मतलब कह सकते हैं ये किसके लिए, मतलब ये कॉलेज के जो भी मतलब प्रोग्राम है उसके बारे में आप जानते हो कि नहीं, वाई TISS, ठीक है। और जो भी प्रोग्राम जैसे कि स्पेशलाइजेशन है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है, इसके बारे में आपने पढ़ा है कि नहीं, क्यों यहाँ पे अप्लाई किया है। जैसे कि ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप अदर कॉलेजेस में क्यों नहीं अप्लाई किए हो, ठीक है, क्यों टिस में ही अप्लाई किए हो अपने मास्टर्स करने के लिए, ऐसे करके पूछ सकते हैं आप। यानी कि ये पूछना मतलब ये बताना कि आप टिस के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो, ठीक है, यही है। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, क्यों आपने MA के लिए अदर कॉलेजेस में अप्लाई नहीं किया। और वाई TISS मतलब वो तो ये नहीं पूछेंगे क्यों अदर कॉलेज में अप्लाई नहीं किए हो, वो पूछ सकते हैं वाई TISS,
ठीक है, क्यों टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस को ही आपने चूज़ किया है? तो इसके बारे में मतलब एक इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि आप कॉलेज के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो। तो ये सब आपको रीड करना है, ठीक है। ऑनलाइन वेबसाइट में जाकर अच्छे से पढ़ाई करो, भी बहुत टाइम है, तो आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। और कैसे इस प्रोग्राम के बारे में जाने, या आपके फ्रेंड, सोशल मीडिया, कुछ भी हो, आपके फ्रेंड पढ़ते हो, या आपका कोई भी एम्प्लॉय जो भी हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करता हो, टिस से हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको आंसर देना होगा अगर पूछे तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही पूछेंगे सबसे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई यू वांट टू परस्यू दिस एमए प्रोग्राम और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये सब आपको पूछेंगे, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाई यू वांट टू डू आफ्टर 5 ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग एमए प्रोग्राम, मतलब आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। किसी का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। आप इस प्रोग्राम करने के बाद 5 ईयर्स बाद आप क्या अपने आप को देखते हो, या आप क्या करोगे, ये सब भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई पीएचडी भी कर सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर सकता है, कोई सबका अपना आंसर होता है। तो ये सब का अच्छा आंसर देना, ठीक है। या आप हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, या आपने क्या सोचा है लॉन्ग टर्म गोल के लिए, तो वो भी आंसर करना है, ठीक है। और आंसर करना है तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आंसर बोल दिए, उसके बारे में जानकारी भी रखनी है। कुछ भी आंसर बोलो, उसके बारे में आप समझ के बोलना कि ये मैं बोल रहा हूँ, इससे भी क्वेश्चन वो पूछ लेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो ऐसे करके जो भी आंसर प्रिपेयर करना, तो उसका जो भी रिप्लाई, अगर आप आंसर दे रहे हो तो अगर वो क्वेश्चन करे तो उसका रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है। तो हाउ दिस एमए प्रोग्राम अचीव टू योर कैरियर गोल, ठीक है। हाउ दिस एमए प्रोग्राम अचीव टू योर कैरियर गोल, तो इसका आंसर इंडिविजुअली आप ही जानोगे। डू यू रीड एनी बुक, यू रीड एनी बुक, या कोई बुक पढ़ते हो, हाल फिलहाल में कोई बुक पढ़ा है, ऐसे करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या मतलब आपको जानने के लिए आप क्या हो, ठीक है। अगर व्हाट यू नो अबाउट इज, यही सेम हो गया वाइट इज वाला ही क्वेश्चन। हाँ, किसी का गैप ईयर हो मतलब कि ग्रेजुएशन कर लिया, उसके 2-3 साल तक आपने कुछ किया ही नहीं, या कुछ जैसे कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में आपका तो पता ही होगा, सब कुछ डिटेल लिया जाता है। तो आप उस गैप ईयर में क्या कर रहे थे, या गैप ईयर है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है प्रॉब्लम कि गैप ईयर है तो एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गैप ईयर हो या किसी का वर्क एक्सपीरियंस हो। और हाँ, सबसे एक और भी बेनिफिट जिसका मतलब एक मतलब मैं कह सकता हूँ कि स्कोर अच्छा आ सकता है उनका। ऐसा नहीं है कि उनका सिलेक्शन हो जाए, स्कोर अच्छा मिल सकता है अगर जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई किए हो उससे रिलेटेड कुछ वर्क एक्सपीरियंस हो, तो आपके लिए बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूँ स्कोर जो आएगा ना टेस्ट का जो इंटरव्यू का स्कोर, वो अच्छा आपको मिल सकेगा। क्योंकि जो भी प्रोग्राम आप अप्लाई किए हो उसका वर्क एक्सपीरियंस हो, तो आपका उसके बारे में बाकियों से ज़्यादा नॉलेज है। जो भी स्टूडेंट जो भी अप्लाई किए होंगे टेस्ट के उस सेम प्रोग्राम में, उसमें आप उसी प्रोग्राम में वर्क एक्सपीरियंस आपका अच्छा है, मान लो को आते भी है, ऐसा नहीं है कि वर्क एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट नहीं आते, वर्क एक्सपीरियंस वाले भी स्टूडेंट आते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो वर्क एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट भी हो तो आप मतलब आपको कह सकते हैं कि आपको स्कोर अच्छा मिल सकता है, ठीक है। अब आपको किसी भी प्रोग्राम में चूज़ कियो, 10th नंबर क्वेश्चन देखना, प्रॉब्लम इशू एंड सॉल्यूशन रिलेटेड योर एमए प्रोग्राम, यानी कि मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, रूरल डेवलपमेंट का एक कोर्स लेता हूँ, सभी का मतलब ऐसा नहीं कि रूरल डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये समझ लो कि आपका उस प्रोग्राम से नॉलेज है कि नहीं है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है उस और उसका सॉल्यूशन क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एज पर, ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे।
जो भी हो उस कोर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या मतलब प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी करंट चल रहा हो, करंट मतलब करंट अफेयर जैसा कुछ क्वेश्चन हो और वो कैसे सॉल्यूशन होगा, या आप उसके ऊपर रिफ्लेक्शन दो, ठीक है, क्या आप इसके बारे में कहना चाहते हो, मतलब ऐसा करके भी क्वेश्चन कह सकते हैं। या आपके कोर्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर चल रहा हो, या कोई भी स्टैटिक का भी क्वेश्चन हो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, या आपके प्रोग्राम से कुछ इशू हो, मतलब कोई सा भी एक, मान लो अर्बन पॉलिसी, तो अभी अर्बन पॉलिसी में आपको क्या लगता है, ऐसा करके एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है अभी इंडिया में, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको क्या लगता है कैसे चेंजेस होंगे, तो ऐसे करके क्वेश्चन, मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसा हो सकता है। तो ऐसा भी प्रिपरेशन आप लोग करना कि अपने ही प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ इशू चल रहा हो या प्रॉब्लम्स हो, या उसका सॉल्यूशन आपको क्या लगता है, या आप अपना ओपिनियन क्या देना चाहते हो अगर क्वेश्चन पूछा गया, या उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स भी चल रहा हो, ठीक है, उस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स हो या कुछ प्रॉब्लम, जैसा कि कुछ उस प्रोग्राम में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये सब के नॉलेज होना चाहिए। मान लो आप रूरल डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, तो उस रूरल प्रॉब्लम इंडिया में क्या है उसके बारे में तो आपको नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा तो होना ही चाहिए, अगर पूरा नहीं हो तो। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि पूरा ही नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा तो होना चाहिए, ठीक है। अगर पूछ लिए तो आप अभी क्या है करंट सिचुएशन, तो आपका उसको आंसर देना आना चाहिए। और देखो आंसर कुछ भी दो, अच्छा आंसर तो कुछ ना कुछ देना ही होता है। आप इंटरव्यू में तो आप सबका क्वेश्चन को सॉरी बोल के तो टाल नहीं सकते हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा, वैसा भी हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते, वो बेसिक से ही क्वेश्चन पूछेंगे तो आप दे सकते हो, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछेंगे, आप क्या वर्क एक्सपीरियंस था, क्या रोल था आपके, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, कितने ईयर वर्क किए हो, तो ये सब आप से, अगर जिसका वर्क एक्सपीरियंस है उससे पूछा जा सकता है, जिसका नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देख लो लास्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि आपके वही जो प्रोग्राम से रिलेटेड हो, वही मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस, यानी कि कोई भी करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक जीके, मतलब करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके, या कोई भी अभी न्यूज़, मान लो कोई सा भी करंट टॉपिक न्यूज़ का उठा के आपसे पूछ सकते हैं। मतलब प्रिपेयर रहना, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये पूछेंगे ही पूछेंगे सबसे, लेकिन प्रिपेयर रहना। अगर मैं प्रिपरेशन का वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यही आपको बताऊंगा कि आप सब कुछ ये सब के लिए प्रिपेयर रहना। ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये प्रिपेयर करके रखना, यही पूछने वाले हैं आपसे, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो सोशल साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। और लास्ट वाला आपको दिख रहा है ना, क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम योर आंसर, यानी कि आप जो भी आंसर करोगे उससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आंसर दे दिए वो कंप्लीट आंसर हो गया। मान लो कोई भी प्रोफेसर हो जो भी इंटरव्यू आपका ले रहा हो, वो आपने आंसर किया, अब उसी आंसर को वो क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है, आपने ऐसा कहा है और इस पे आप और ओपिनियन देना चाहते हो तो दो, क्योंकि ये बात और भी हम जानना चाहते हैं, ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आंसर देना वो सोच समझ कर ही देना, अच्छे से नॉलेज वाला, मतलब सब कुछ जानते हो अच्छा से तो आंसर देना, ताकि इंटरव्यू को भी लगे वो इंटरव्यूअर तो आपको ही देखने के लिए बैठा है, ठीक है, आपके आंसर को समझने के बैठा है, आपको असेसमेंट करने के लिए बैठा है, ठीक है, वो किसी और से मतलब तो नहीं है। तो आप अच्छे से परफॉर्म करोगे तो आपको इजीली स्कोर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और नहीं कर पाओगे तो आपको स्कोर कम मिलेंगे, और आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया। ये तो कोई दूसरा कोई भी नहीं बता सकता कि आपका इंटरव्यू कैसा गया। वो आप जब इंटरव्यू दोगे, जब आंसर दोगे, वो आपके आंसर से सेटिस्फाई होंगे, वो आपसे आपसे क्वेश्चन कर को आप जो भी वो क्वेश्चन बोलेंगे उसका आप अच्छे से आंसर दो पाओगे, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया। तो इतना सारा आपको ज़रूर करना, और इसके बाद
जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो वो बहुत ही मतलब सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इतना ही करना है, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। तो इतने सारे आपको जो मैंने बताया है इंटरव्यू के क्वेश्चंस, मैक्सिमम 10 to 20 मिनट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स पे देखा जाएगा। 10 to 20 मिनट्स का इंटरव्यू चलेगा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं चलता है। तो इतने सारे सवाल में देख लेंगे कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, या आप कितने अच्छे प्रिपेयर किए और आप कितने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मालूम है। तो ये रहा इंटरव्यू प्रिपरेशन कंप्लीट वीडियो। और आप अच्छे से प्रिपेयर करो। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ, ये कोई भी कह नहीं सकता कि आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि कोई नहीं जानता कि क्या पूछेंगे, ठीक है। तो इतने सारे जो भी बेसिक से क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उतना तो ज़रूर प्रिपेयर करके ही जाना। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।